क्या आप जानते हैं कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र के 70% लोगों की आंतों में 2 किलो तक आंतों का कचरा जमा हो सकता है। यह केवल अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता, बल्कि यह 2 किलोग्राम विषैला पदार्थ होता है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह अवशेष सालों तक, कभी कभी तो दशकों तक आपकी आंतों की दीवारों में चिपके रहते हैं और लगातार आपके ब्लड फ्लो में विषैले पदार्थों को छोड़ते रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि घर पर रहते हुए ही सिर्फ 5 दिनों में आंतों की सफाई पूरी तरह से की जा सकती है। एक साधारण सा घरेलू मिश्रण इस जमा हुए कचरे को सिर्फ 5 रातों में साफ कर सकता है। इस प्राकृतिक उपचार के बाद आप अपने मल में जो देखेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपके साथ एक प्राचीन नुस्खा साझा करूंगा जिसने हजारों लोगों की आंतों की समस्याओं से पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से छुटकारा पाने में मदद की है। इसमें कोई रासायनिक, कोई महंगी दवाई या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी ऐसी सामग्री जिसका इस्तेमाल आप घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंदर क्या होता है। दोस्तों, हमारी आंत लगभग 23 फीट लंबी होती है और यह मोड़ों और सिरवटों से भरी हुई होती है। समय के साथ बिना पचे भोजन के कण इस सिरवटों में फंस जाते हैं और आंतों की दीवारों पर एक प्रकार की पपड़ी बना लेते हैं। यह पपड़ी न केवल गंदी है बल्कि खतरनाक भी है। यह आपकी आंतों की जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को काफी कम कर देती है। इससे भी बदतर यह विषैले पदार्थों को छोड़ना शुरू कर देती है जिन्हें आपका शरीर फिर से अवशोषित कर लेता है। यह ऐसा होता है जैसे समय बीतने के साथ आपको अंदर से धीरे धीरे जहर दिया जा रहा हो। 50 साल की उम्र के बाद यह समस्या और भी बिगड़ जाती है। हमारा पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। हम कम पाचन एंजाइम बनाते हैं। हमारी आंतों की गतिशीलता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि इस उम्र के बहुत से लोग पुरानी कब्ज, सूजन, गैस, पेट दर्द और पेट में लगातार भारीपन महसूस होने की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आंतों को अक्सर दूसरा दिमाग कहा जाता है? इसमें आपकी पूरी रीढ़ की हड्डियों से ज़्यादा 100 मिलियन से ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं एक ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जो सीधे आपके दिमाग से संवाद करता है, जिससे आपकी आंत और आपके दिमाग के बीच में एक मजबूत कड़ी बनती है। इसलिए जब आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं तो आपका पूरा शरीर इसे महसूस करता है। बहुत से लोग इस संबंध को महसूस नहीं करते, लेकिन चिंता, नींद ना आना, लगातार थकान और यहाँ तक कि गहरी उदासी जैसी समस्याएं सीधे तौर पर आपकी आंतों के स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती हैं। हाल के अध्ययन से पता चलता है कि हमें खुश और अच्छा महसूस कराने वाले पदार्थ सेरोटोनिन का 95% हिस्सा आंत में ही बनता है। जब आपकी आंत विषैले अपशिष्ट पदार्थों से भरी होती है तो सेरोटोनिन ठीक से नहीं बनता, जिससे आपका मूड और जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो क्या आप इस प्राचीन नुस्खे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? मैं आपको एक ऐसा मिश्रण बताने जा रहा हूं जिसमें गर्म पानी, नींबू और जैतून का तेल या चिया सीड मिलाए जाती हैं। यह सुनने में शायद आपको आसान लग रहा होगा। सही तरीके से इस्तेमाल करने से इसका एक शक्तिशाली और सफाई करने वाला प्रभाव होता है। आइए इसके हर घटक को समझते हैं और देखते हैं कि वे एक साथ इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करते हैं। नंबर 1, गर्म पानी। गर्म पानी का तापमान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह गर्म होना चाहिए लेकिन उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। गर्म पानी आंतों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति में सुधार होता है। यह आंतों की दीवारों पर चिपके हुए वसा और अपशिष्ट पदार्थों को घोलने में भी सहायक है। रात को सोने से पहले गर्म पानी पीने से आपका शरीर एक्स्ट्रा मरम्मत करने पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और सोते समय डिटॉक्स हो पाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर को नए भोजन को पचाने की परेशानी नहीं होती। उचित हाइड्रेशन उस कठोर मल को भी नरम करती है जो आपकी आंतों में कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से फंसा पड़ा है। नंबर 2, नींबू। नींबू नेचुरल डिटॉक्स करने के लिए एक सच्चा सहयोगी है। इसमें प्रचुर मात्रा में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जिसके कारण यह लीवर को ज़्यादा पित्त जूस पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। पित्त जूस एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है जो वसा और विषैले पदार्थों को तोड़ने के लिए जरूरी होता है।
इसलिए पित्त के उत्पादन में वृद्धि से न केवल पाचन में सुधार होता है, बल्कि इससे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को ज़्यादा प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में भी सहायता मिलती है। नींबू एक हल्का मूत्रवर्धक भी है जो आपके गुर्दों को, आपके खून से विषैले पदार्थों को ज़्यादा कुशलता से फिल्टर करने में मदद करता है। आपकी आंतें शरीर से पुराने कचरे को निकालने में मदद करती हैं, जबकि आपके गुर्दे उन विषैले पदार्थों को प्रोसेस करते हैं जो शरीर में बनते हैं। नींबू आपके शरीर के अंदर पीएच को संतुलित करने में भी सहायक होता है। भले ही नींबू का स्वाद खट्टा है, लेकिन यह आपके शरीर के अंदर एक कम अम्लीय वातावरण बनाता है। यह वातावरण खराब बैक्टीरिया और परजीवियों के बढ़ने के लिए मुश्किल पैदा करता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी आपकी प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत करता है, जिससे आपके शरीर को डिटॉक्स के दौरान किसी भी कीटाणु से लड़ने के लिए जरूरी सहायता मिलती है। नंबर 3, कच्ची धानी का जैतून का तेल। लोग सदियों से पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए जैतून का तेल पर भरोसा करते आए हैं। यह आपके पाचन तंत्र के लिए एक स्नेह रूप से काम करता है जो मल त्याग को आसान बनाता है, लेकिन इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जैतून का तेल पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आंतों में सूजन से लड़ने और पुरानी पाचन संबंधी समस्याओं और जलन को कम करने में मदद करते हैं। आपके पाचन तंत्र को साफ करने के लिए जैतून का तेल एक बेहतरीन विकल्प है। जैतून का तेल पित्ताशय की थैली को पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। यह पित्त आपकी आंतों की दीवारों पर जमे चिपके कचरे को घोलने में मदद करता है। जैतून का तेल एक नेचुरल डिटर्जेंट के रूप में काम करता है। जैतून के तेल का एक ऐसा फायदा जिससे बहुत कम लोग जानते हैं, वो यह है कि सोने से पहले इसे लेने से यह विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर सकता है। यह आपके पाचन तंत्र से विषैले पदार्थों को इकट्ठा कर सकता है और अगली सुबह उन्हें बाहर निकालने में मदद कर सकता है। जैतून के तेल के साथ एक शक्तिशाली विकल्प है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है चिया के बीज। चिया के बीज जब किसी तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो वह एक मोटी जेल जैसी बन जाती हैं जो मल की मात्रा को बढ़ाता है। यह जेल आंतों की दीवारों से मलबे को साफ करने के लिए एक नेचुरल झाड़ू की तरह काम करता है। चिया के बीज आंतों की दीवारों पर धीरे से दबाव डालते हैं और नेचुरल संकुचन को बढ़ावा देते हैं। यह प्रक्रिया रुकी हुई सामग्री को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। चिया के बीज घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर से भरपूर होते हैं। ये फाइबर आपकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, आपके माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं और प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद हेल्दी फैट सूजन को कम करने में और पेट की जलन को दूर करने में मदद करती है। खासकर कई सालों तक खराब भोजन खाने के बाद इस नुस्खे के लिए हमेशा कांच के गिलास का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक से बचें क्योंकि नींबू प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकता है। लगभग 250 ग्राम जल फिल्टर पानी जो होता है, 250 ग्राम फिल्टर पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसे आप आराम से पी सकें। अब आधे कटे हुए ताजे नींबू का रस इसमें निचोड़ दें। हमेशा ताजे नींबू का ही इस्तेमाल करें। अब आपको या तो एक बड़ा चम्मच कच्ची धानी का ऑलिव ऑयल लेना है, यानी जैतून का तेल, इस पानी के बीच में मिलाना है, या फिर आपको एक छोटा सा चम्मच चिया के बीज को इस पानी के बीच में मिलाना है। आपको इन दोनों में से एक वस्तु को इसमें इस्तेमाल करना है। अब सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं। अगर आप चिया के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस मिश्रण को 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि बीज एक जेल बना सकें। इस मिश्रण को सोने से ठीक पहले पी लें, सबसे अच्छा होगा। अगर आपने अपने आखिरी भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे तक कुछ भी खाया या पिया ना हो, यह मिश्रण रात भर अपना काम करेगा। सबसे बेहतरीन परिणाम हासिल करने के लिए इस प्रक्रिया को लगातार 5 रातों तक दोहराएं। हर किसी का शरीर अलग तरह से प्रक्रिया करता है, लेकिन मैं कुछ आम अनुभव बता दे रहा हूं जो आपको हो सकते हैं। पहले दिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा कुछ नज़र ना आए, लेकिन कुछ लोगों को अगली सुबह ज़्यादा मल त्याग करने का अनुभव होता है। कुछ लोगों को पेट फूलने की शिकायत होती है, जो इस बात का संकेत होता है कि डिटॉक्स शुरू हो रहा है। दूसरे दिन आपको मल के रंग और स्थिरता में बदलाव नजर आएंगे। मल का रंग गहरा या हरा हो सकता है, जो दर्शाता है कि पुराना पित्त बाहर निकल रहा है। कुछ लोगों को मल में छोटे छोटे काले टुकड़े दिखाई देते हैं, जो संकेत देते हैं कि पुराना मल आंतों की दीवारों से अलग हो रहा है।
तीसरा दिन वह समय होता है जब नाटकीय परिणाम अक्सर दिखाई देते हैं। आप रबड़ जैसा या बलगम जैसा पदार्थ निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो घबराएं नहीं, यह लंबे समय से फंसे हुए अवशेष और इनके बाहर निकलने पर आपको कम सूजन और हल्कापन भी महसूस हो सकता है। चौथे दिन बहुत से लोग ज़्यादा बार और बड़े मलत्याग की रिपोर्ट करते हैं। निकाले गए पदार्थ में छोटे कठोर छर्रे या रेशेदार तंतु पाए जा सकते हैं जो पुराने अपशिष्ट पदार्थ जैसे दिखते हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अंत में उन पदार्थों को छोड़ना शुरू कर रहा है जो आपकी आंतों में कई सालों से अटके हुए हैं। 5वें दिन तक ज़्यादातर लोग अपने पाचन में काफ़ी सुधार महसूस करने लगते हैं। आपको पेट की सूजन में कमी और हल्कापन के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य की बेहतर भावना का अनुभव होगा। कुछ लोगों को ज़्यादा ऊर्जा और तेज दिमाग का अनुभव भी होता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है। जब आपका पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करने लगता है तो आपका पूरा शरीर भी बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। इस 5 रात की सफाई के बाद रुकना नहीं चाहिए। परिणाम को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप इसे हर सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ नींबू पीते रहें। इसके अलावा चिया के बीज, अलसी के बीज, फल और सब्जियां जैसे प्राकृतिक तत्व से भरपूर फाइबर युक्त आहार अपनाएं। प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थ और बहुत ज़्यादा चीनी से बचें क्योंकि यह आंतों में विषैले अपशिष्ट पदार्थों के रूप को निर्माण में योगदान कर सकती है। यह उपचार कोई चमत्कारी इलाज नहीं है बल्कि एक नेचुरल तरीका है जो आपके शरीर को वह देने में मदद करता है जिसकी उसे पहले से ही ज़रूरत है। अपने शरीर को पर्याप्त पानी, फाइबर, अच्छा फैट और भरपूर आराम देने से न केवल आपका पाचन सुधरता है बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है और आपका भावात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। याद रखिए कि आपके पेट का स्वास्थ्य आपके संपूर्ण स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। आसान कुदरती आदतों की शक्ति को कम मत समझिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करिए जो पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।